हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज के केस में है हमारे पास 16 प्रो मैक्स, जो कि चार्जिंग के प्रॉब्लम के केस में आया है। ये किसी दुकानदार भाई ने चेक किया और चार्जिंग ऐसी ख़राब है बोला है कस्टमर को। फिर वो कस्टमर ने चार्जिंग आईसी ख़रीदा है और एक किसी दूसरे दुकानदार को आके दिया। वहाँ से अपने पास आया है ये। पैकेट में बैक ग्लास रखा हुआ है, जो कि काफ़ी क्वालिटी ख़राब है उसकी। और आईसी भी है पैकेट में। काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं डाला था। सेटअप्स रेडी नहीं थे और काम भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। चार्जिंग करंट जो है अभी देखिए 300 मिली एम्प्स के आसपास है। चार्जिंग डिटेक्ट हो रही है। इसमें दो केस हो सकते हैं। यूएसबी कंट्रोलर का हो सकता है क्योंकि करंट बहुत कम है। दूसरा केस हो सकता है बैटरी डेड हो। और तीसरा केस हो सकता है कि फ़ोन में कहीं लीकेज हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहता कि जिसने भी चेक किया उसने चार्जिंग आईसी बोला और वो सही है या नहीं है। चेक करेंगे तभी पता चलेगा। बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं। तो पहले तो सॉर्टिंग ही चेक करते हैं हम। देखिए 0.04। और अगर बूट की बात करें तो बूट ऑलमोस्ट नॉर्मल है, क्योंकि लीकेज जो है वो 0.04 का जो है वही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है वो। चांसेस ये हैं कि इस लीकेज की वजह से बैटरी डेड हो चुकी है और चार्जिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बूस्ट नहीं हो पा रहा है चार्जिंग। बोर्ड बाहर निकालेंगे, देखेंगे क्या है। तो इसका यूएसबी कंट्रोलर भी है अपने पास, EEPROM भी है। अगर कोई ऐसा कुछ केस हुआ तो वो सब टेंशन नहीं है, उसको हम कर सकते हैं। पहली बात मैंने जो नोटिस करी वो देख सकते हैं आप डिस्प्ले के फ्लेक्स पे। बर्न मार्क बोल लीजिए या वाटर डैमेज की वजह से जो है दाग लगा हुआ बोल लीजिए। तो ये देखिए, जो सीसी की लाइन होती है, ठीक है, उसके टेस्ट पॉइंट्स हैं ये। उस पर करोजन लगा हुआ है। पर अगर टेस्ट करें मीटर से तो ये प्रॉपर है। जितना रीडिंग आना चाहिए उतना ही रीडिंग आ रहा है। चार्जर लगा के फ़ोन ऑन भी हो रहा है। करंट देखिए अराउंड 300 था बिना ट्रिगर के, अभी 500, 900। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर चार्ज हो रहा है बैटरी, बट ये चार्ज नहीं हो रहा है। ये जो बूट हो रहा है फ़ोन उसका करंट कंजप्शन है। जो भाई काम करते हैं उनको पता है कि आईफोन में चार्जर लगाने के बाद बैटरी से सिस्टम कट हो जाती है और चार्जर से ही सारा पावर फ़ोन लेता है। बट देखिए अभी ये धीरे धीरे डाउन जा रहा है और फ़ोन भी बहुत टाइम ले रहा है बूट होने में। और ये गया डायग्नोस्टिक मोड में, सीधा बूट हो रहा है। जबकि मैंने कोई वॉल्यूम का बटन नहीं दबाया, कुछ भी नहीं, सीधा पावर दबाया था। तो ये सीधा डायग्नोस्टिक मोड में चला गया है। और अभी भी ऑन होने के बाद देखिए चार्जिंग नहीं है। वो जो 300 मिली एम्प्स ले रहा है वो है क्योंकि सिस्टम ऑन है। अब अगर स्विच की बात करें तो स्विच पे कोई वाटर डैमेज नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर ध्यान से देखिए,
तो टेस्ट पॉइंट ऊपर, पानी, और साइड में ही अपना वॉल्यूम का फ्लेक्स है छोटा वाला। देखिए यहाँ पे भी पानी लगा हुआ है। इसको साफ करेंगे, फिर से चेक करेंगे। फिर से चेक करने पर भी वही सिस्टम आया, फिर से हमने बोर्ड बाहर निकाल लिया है। अभी अच्छे से इसकी क्लीनिंग करेंगे। और देखिए नीचे भी ध्यान अगर देंगे आप तो नीचे भी पानी गया है हमारे सैंडविच में। ब्लैक डॉट दिख रहा होगा आपको। तो इस केस में तो भाई, अगर सॉर्टिंग अपनी क्लीनिंग से नहीं निकली तो सैंडविच हमको खोलना ही पड़ेगा। कोई सील्ड के अंदर पानी मुझे वैसे दिख नहीं रहा है। जहाँ जहाँ मुझे बाहर से दिखा मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर से चेक करेंगे। देखिए ये सब अच्छे से क्लीन कर लेना है, बीच बीच में जो रस्ट पड़े रहते हैं उनको भी क्लीन कर लेना है। और फिर से डीसी पावर सप्लाई लगाएंगे। अभी क्लीनिंग के बाद देखिए मेरा जो रीडिंग था ऑटो रीडिंग वो बढ़ गया है, अराउंड 13 मिली एम्प्स। तो जो स्टिकर्स हैं उसको निकाल लेंगे और बोर्ड को सेपरेट करेंगे। बोर्ड को सेपरेट करने के लिए मैं हॉट गन का यूज़ कर रहा हूँ। हीट है मेरा 400। आप अगर हॉट गन से कर रहे हैं तो पहले 2 3 4 बोर्डों पे प्रैक्टिस करें अच्छे से, उसके बाद ही ये सब ट्राई करें। नहीं तो आप प्री हीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्किल ख़राब है तो आप प्री हीटर को 170 180 तक नीचे से आप रखिए, ऊपर से हॉट गन 200 220 230 जैसे भी आपका कंफर्टेबल रहे उस हिसाब से हीट करके धीरे धीरे आप बोर्ड को सेपरेट कर सकते हैं, स्पेशली ये सब मॉडल्स में जिसमें सीपीयू के नीचे नीचे के बोर्ड में है। तो थोड़ा सा मुझे एक साइड पे वाटर डैमेज दिखा था और कहीं दिखा नहीं। तो मैं ये बॉर्डर क्लीन कर रहा हूँ। बॉर्डर क्लीन करने के बाद फिर से चेक करेंगे इसको। अब लोअर बोर्ड का क्या है, अपर बोर्ड का क्या है सिस्टम। अपना हीट जो है उसमें रिंग पे प्रॉपर अपना स्लाइड होता है। और ये जो सिंगल बोर्ड्स हैं इनमें थोड़ा सा अगर आपने चूक किया तो नियर बाई जो कंपोनेंट्स हैं, आजू बाजू के जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो पहले आप इसको लो टेम्प लगा के, लो टेम्परेचर सोल्डर पेस्ट लगा के एक बार सोल्डर आयरन घुमा दीजिए, उसके बाद वीक करेंगे, इजीली निकल जाएगा। ना कोई रिंग काली होएगी, ना कोई स्पॉट काले काला होएगा।
गर्मा गर्म पे आपको अल्कोहल यूज़ नहीं करना है, इस पर थोड़ा बहुत ठंडा होने पर ही अल्कोहल यूज़ किया करें, कार्बन नहीं बनता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिसको प्रैक्टिस नहीं है हॉटगन से उतारने की, पहले वो डोनर बोर्ड पे, स्क्रैप बोर्ड पे प्रैक्टिस करें कि कितनी देर में निकलता है, मेल्ट सही से होता है नहीं होता है, आपका हाथ प्रॉपर चलता है नहीं चलता है। मेरे पास इस मॉडल का प्री हीटर नहीं है, तो मैं प्री हीटर ही प्रीफर करता हूँ। अब इसको हमने जिग में लगा दिया है, एक बार फिर से चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई लगा के। तो पावर सप्लाई ऑन किया और ये हमारा 0 0 बोर्ड ओके। इसको रिवॉल्व करेंगे और फिट करेंगे। तो अगर ऊपर से सिर्फ टेस्टिंग करेंगे तो हम प्रॉपर जज नहीं कर सकते। वाटर डैमेज के केस में कई बार हम मिस डायग्नोस्ट कर जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें काम नहीं आती। प्रॉपर डायग्नोस्ट करो, स्टेप बाय स्टेप। टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। फिर से वही स्टेंसिल रख के हमने एक बार कपड़े से वाइप किया, तो जो बचे कुछ पीपीडी उसमें लगे हुए थे हमारे रिंग पे लग गए, और ये हमारा प्रॉपर रिवॉल्व हो गया। इस पे फ्लक्स लगाएंगे और वापस से हॉट गन से ही इसको हम बिठाएंगे। काम पे मैं अकेला होने की वजह से सही से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये काम करते हुए भी बीच में मैंने 2 3 काम ख़त्म किए, तो कई बार स्किप हो जाती हैं कुछ चीज़ें, फिर डालने का मन नहीं करता है कि यार अच्छी चीज़ें तो स्किप हो गई। पर कई भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि आप डाल नहीं रहे हो वीडियो, सब ठीक है, डाला करो। बाकी सब आप लोगों का दुआ है, सब ठीक है। होपफुली अच्छे अच्छे वीडियो डाल पाऊँगा मैं। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया में नहीं हूँ, ना ही मैं नेपाल में रहता हूँ, बाहर हूँ। तो बाहर का काम का सिस्टम अलग होता है, फिर वापस आओ, जो जॉब है जॉब की टाइमिंग, फिर वापस आना है, खुद का देखना है, सब कुछ देखता रहता है। अभी मेरी चार्जिंग जो है वो प्रॉपर हो चुकी है, देखिए 5 वोल्ट अराउंड 3 एम्प्स के आसपास जा रही है। बैटरी जीरो है, इसकी वजह से उतना दे रहा है। नहीं तो मैंने टाइप सी पे अभी कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जाना चाहिए 15 वोल्ट, और ये देखिए 15 वोल्ट चला गया। ठीक है, अभी प्रॉपर चार्ज हो रहा है, फ़ोन हमारा ऑन है। बैक ग्लास हम ही को फिटिंग करके देनी है, क्योंकि जिस जिस भी शॉप ओनर ने दिया है उसके बस की बात नहीं है वो ग्लास फिटिंग कर, तो हमको करके देनी है। कैसा भी लगा वीडियो आपको ज़रूर बताएं, और माफ़ी चाहूँगा फिर से एक बार। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।